हम अपने पैरों की ओर चलते हैं। पैरों का जो फुटवर्क है वो हमारा ABC, ठीक है। अब ये CAB, सॉरी CBA, ठीक है। हाँ, ABCCBA, ठीक है। अब ये है हमारा 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स, ठीक है। गियर जो होते हैं वो हमारे 5 हैं, यानी कि मेरी गाड़ी में जिसमें आप सीखेंगे उस गाड़ी में 5 हैं, लेकिन जो अब न्यू गाड़ी आ रही है उसमें क्या है 6 है, ठीक है, उसमें 6 है। तो अभी जो हम अपनी मेरी गाड़ी जो है वो पुरानी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सन बढ़ते जाते हैं, कहाँ 2010 और कहाँ 2025 है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क है हर एक चीज़ में। नए नए इन्वेंशन हो चुके हैं आज की डेट में, है ना। हाँ, तो अब क्या है, सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्या आती है कि मैडम चीज़ें तो 3 है लेकिन पैर जो हैं वो 2 ही हैं, ठीक है। हाँ, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि दो पैरों का एक पैर से हमें दो चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है और सिंगल पैर से हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो जो A है और B है उसका यूज़ राइट लेग से होता है, ठीक है, राइट और लेग से होता है। A और B जो है वो हमारा कौन सा पैर कमांड करता है, उसको राइट पैर कमांड करता है। और C जो है उसके लिए पर्टिकुलर एक सिंगल लेग दिया गया है जो कि हमारा लेफ्ट लेग, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की एक और क्वेरी है कि मैडम ऐसा क्यों कि इसके लिए 2 और इसके लिए 1, ठीक है। हाँ, ये भी माइंड में चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारे एक तरह से समझ सकते हो हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। और C फॉर वैसे क्लच होता है, बट C फॉर हमारी कार की लैंग्वेज में कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सारा कंट्रोल जो है वो हमारा लेफ्ट लेग में है, ठीक है। हाँ, C, ठीक है। तो गाड़ी में सबसे ज़्यादा काम हमारा C का है, तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए हमने इसको एक सिंगल पर्टिकुलर एक ही लेग दिया हुआ है, वो है हमारा लेफ्ट लेग, ठीक है। ताकि इसको ये टेंशन ना रहे कि इसको इसको B भी कमांड करना है, इसको A भी कमांड करना है, कुछ नहीं। इसको एक अपना ही अलग दे रखा है कि भाई तेरे पास एक लेफ्ट लेग है और इसी लेफ्ट लेग से अपना सारा कुछ काम करो, ठीक है। हाँ, और ये जो है एक तरह के हमारे हेल्पिंग हैंड है, क्योंकि विदाउट C ये दोनों भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सारा कंट्रोल ही जब हमारा C है तो A और B का तो सिर्फ नाम है कि हाँ A और B है। इसका काम है एक्सेलरेट करना गाड़ी को, इसका काम है ब्रेक करना। और ये क्लच है, क्लच इज एवरीथिंग। क्लच हमारी गाड़ी का कंट्रोल है, क्लच से हमारी गाड़ी स्टार्ट भी होती है, क्लच से हमारी गाड़ी को बैलेंस भी करता है, ठीक है। और सिंगल क्लच जो है, अगर हम ये A और B को छोड़ दें तो सिंगल क्लच का भी बड़ा काम है, ठीक है। सिंगल क्लच जो है वो हमारी गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकता है, सिंगल क्लच हमारी गाड़ी को बैलेंस भी कर सकता है, ये हमारी गाड़ी को आगे भी ले जा सकता है, ये हमारी गाड़ी को बैक गियर में विदाउट रेस पीछे भी ले जा सकता है। तो हमारी जो क्लच है उसका यूज़ ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी पूरी गाड़ी की जो लर्निंग है वो पूरी क्लच के ऊपर ही है। हाँ, जो पूरा लेसन जो हमारा इस गाड़ी का सब कुछ टिका हुआ है वो पूरा क्लच पर है। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो CPU होता है, तो हमारी पूरी गाड़ी का सब कुछ जो है वो क्लच है, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी में जो है वो क्लच वाला पैर बहुत अच्छे से हम इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरी अच्छे से हमारे को क्लच अच्छे से सीखना है। तो A और B नॉर्मल होता है, ये हम सीख लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मेन क्लच में ही आता है कि क्लच को हमें कितना प्रेस करना है, क्लच को हमें इतना अगर उठाना है तो इसका क्या, इससे क्या होगा, क्लच को अगर हमें थोड़ा और ज़्यादा उठाना है तो क्या होगा, क्लच को अगर हम पूरा उठा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे माइंड में स्टेप चले होते हैं, इसमें कोई स्टेप नहीं है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसको दबाएंगे तो ये होगा। वो पॉइंट हमारे माइंड में होता है कि अगर हम क्लच की प्रेसिंग पूरी कर देंगे तो क्या होगा, फिर क्लच को अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा उठाएंगे तो क्या होगा, फिर उससे ज़्यादा उठाएंगे तो क्या होगा, फिर पूरा उठाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारे माइंड में एक स्टेप बाय स्टेप हमारे को एक पिक्चर बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमें उसको अप्लाई करना होता है अपने पैर पर, ठीक है। हाँ, आ गया क्लच का काम क्या है। अब जो है क्लच का मैंने आपको सिंगल यूज बता दिया क्या है। अब क्लच का यूज क्या है कि क्लच का जो यूज है वो हमारे B के साथ भी है और जो क्लच का यूज है वो हमारे A के साथ भी है, ठीक है। क्लच का यूज जब हम A के साथ करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको सिखाऊं या बताऊं तो एक तो होता है हमारा चढ़ाई में, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बिल्कुल जहां पर हमारा जो जाम है वो बम्पर टू बम्पर लगा हुआ है, मान लो, ठीक है। जब हम बिल्कुल बम्पर टू बम्पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, यानी हमारी गाड़ी बिल्कुल 0 से 10 की स्पीड में चलती है, तो हमारी गाड़ी में क्लच और रेस लगता है। और जब हमारी गाड़ी में क्लच और रेस लगता है तो वो गियर 1 के साथ ही अपने आप को चला सकती है, ठीक है। क्लच और रेस में अगर हमारी गाड़ी होती है तो हमारा गियर 1 ही होता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हो कि जब गियर 1 होता है तो क्लच और रेस काम करते हैं, अदरवाइज क्लच और रेस काम नहीं करेगा,
ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो वो गियर 1 में ही काम करता है, ठीक है, हाँ ठीक है। और जो क्लच और रेस है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, चढ़ाई में यूज होता है, बिल्कुल 0-0 जब हमारा जाम होता है, बम्पर टू बम्पर जाम होता है, बिल्कुल जब गाड़ी की स्पीड, बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब गाड़ी की स्पीड 0 से लेके 10 तक यानी बिल्कुल 0-0 स्पीड हो तो हमारा गियर 1 काम करता है और क्लच रेस काम करेगा। क्लच रेस काम तब करेगा जब हमारी गाड़ी चढ़ाई पर हो, ठीक है, हाँ जब हमारी गाड़ी चढ़ाई पर हो, ठीक है, तो हमारा क्लच और रेस और गियर 1 काम करेगा, ठीक है, हाँ। और अब आ जाता है हमारा क्लच ब्रेक। क्लच ब्रेक क्या है, क्लच ब्रेक तो इंस्टेंट लगाने वाली चीज भी है। क्लच ब्रेक कोई सिचुएशन हमारी ऐसी बन जाती है कि हमें अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो हमारा क्लच ब्रेक यूज होता है। अब ये है कि डायरेक्ट बच्चे पूछते हैं कि हम ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते। अरे अगर आप ब्रेक डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, उसका इंजन बंद हो जाएगा। क्लच को साथ में दबाने से क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्ट रहता है, सिर्फ हमारे व्हील्स रुकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। एक अच्छा ड्राइवर वही है जिसकी गाड़ी डेस्टिनेशन जहां से हमने निकलना है वहां से स्टार्ट हो और उस डेस्टिनेशन में जाके बंद होनी चाहिए जहां उसको पहुंचना है, ठीक है, हाँ वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। और कोशिश करनी है कि इन 15 दिनों की जर्नी में हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमारी गाड़ी जो है वो बार बार बंद ना हो, ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना, हाँ। तो हमने आपको क्या बताया, अब आ जाता है ये चीज़ें तब भी कहाँ यूज़ होती हैं, अभी ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताई है सारी चीज़, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले ये देखो कि जो ड्राइविंग है वो कितने तरह की होती है, ठीक है। जो ड्राइविंग है वो 3 तरह की होती है। जो हमारी ड्राइविंग है वो 3 तरह की होती है। एक ड्राइविंग होती है चढ़ाई में, एक ड्राइविंग होती है उतराई में, एक ड्राइविंग होती है प्लेन में, ठीक है, हाँ। जब हम चढ़ाई में जा रहे होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, क्लच और रेस, ठीक है। जब हम उतराई में जा रहे होते हैं तो क्लच और ब्रेक, ठीक है। जब हम प्लेन में होते हैं तो क्लच ब्रेक, क्लच रेस दोनों ही यूज होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। क्योंकि कभी भी गाड़ी आ सकती है तो ब्रेक का यस बिल्कुल, ठीक है, हाँ। अब आ जाता है कि जो रेस होती है वो कैसे देनी है और कितने कितने गियर पर कितनी कितनी रेस चलती है, ठीक है, हाँ। अब एक और डेफिनेशन है, बड़ी छोटी सी है, पता नहीं कोई शायद ना बताता हो, बट मैं अपने तरीके से बनाई है ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से आ जाए, ठीक है। रेस कम गियर कम, रेस ज्यादा गियर ज्यादा, अच्छा, ठीक है। ये तब अप्लाई होगा, अब उससे पहले एक और फॉर्मूला है, जितनी अच्छी रोड उतनी अच्छी रेस, जितनी अच्छी रेस उतना अच्छा गियर, ठीक है, ठीक है, सारा कुछ रोड पे यस, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि सारी ड्राइविंग हमारी रोड रीडिंग पर है, ठीक है। जिस बच्चे ने रोड को रीड कर लिया उसके लिए ड्राइविंग करना इजी हो जाता है, ठीक है। और जिस बच्चे को ये पता लग गया कि जो अच्छी रोड है उस पर कितनी रेस देनी है और अगर हमने अच्छी रेस दी है उसको कितना गियर देना है, तो उस बच्चे के लिए ड्राइविंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या लग गया, रोड अच्छी, रेस अच्छी, रेस अच्छा तो गियर अच्छा, ठीक है। रोड खराब, रेस कम, रेस कम तो गियर कम, बस सिंपल सा फंडा, इसी चेन पर गाड़ी चलती है, ठीक है, हाँ। ये हमारी कार चेन है, इसी कार चेन पे हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है। और रोड नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम रोड को रीड नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं लगेगा कि हम चढ़ाई में जा रहे हैं, उतराई में जा रहे हैं या फिर हम नॉर्मल प्लेन एरिया में चले हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ड्राइविंग बेकार है फिर, क्योंकि आपको यही पता नहीं लग रहा है कि आप जैसे मान लो अभी हम लोग बहुत अच्छी रोड पे जा रहे हैं, बाई चांस मान लो हमारी गाड़ी 3rd गियर पर है और आगे से आपको पता ही नहीं लग रहा, आपको रोड को रीडिंग करना ही नहीं आ रहा है, आप एकदम से चढ़ाई पे चढ़े। जब आप एकदम से चढ़ाई पे चढ़ोगे, बड़ा गियर है, गाड़ी एकदम से कांपने लग जाएगी, ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप सोचोगे गाड़ी क्यों कांप रही है, पता नहीं क्या बात होगी। वो क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यस कि हमें जब हम चढ़ाई पे जाते हैं तो हमारा बड़ा गियर नहीं, हमारा छोटा गियर काम करता है, यस, ठीक है, हाँ। जब हम चढ़ाई में जाते हैं तो हमारा छोटा गियर काम करता है, या बड़ा गियर हमारा तब काम करेगा जब हम गाड़ी को उसी स्पीड पे चला के लेके आ रहे हैं, ठीक है, तब हमारी गाड़ी चढ़ाई में गियर पे चलेगी। अदरवाइज जब हमें यही पता नहीं है कि हमें उस चढ़ाई पे जाने के लिए कितनी रेस देनी है और हमें कौन सा गियर यूज करना है, तो गाड़ी ऑब्वियसली बात है कांपेगी, और अगर आपको एकदम से गियर चेंज करना नहीं आएगा तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो इसीलिए रोड रीडिंग जो है वो मस्ट है, ओके, हाँ। कोई भी चीज करने के लिए रोड को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हाँ।
तो हमने अभी क्या नॉलेज ली, ए बी और सी की, ठीक है। हाँ, तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी जो नॉलेज मैंने आप लोगों को दी है, ये ए बी और सी की नॉलेज है। वैसे तो मैं वीडियोस डालती रहती हूँ बच्चों के साथ, बट ये मैंने आज फिर से नई वीडियो बनाई है। तो आप लोग, कई बार क्या होता है कि वीडियो पुरानी हो जाती है तो स्क्रॉल करने में बच्चों को नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने ये नई बनाई है, तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। तो इसी के साथ राधे राधे, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।